नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है संस्कार। रवि बस में बैठा हुआ मुंबई की तरफ जा रहा था। आज उसका पहला इंटरव्यू था। एक आईटी कंपनी से उसको कॉल आई थी। वह सोच रहा था कि अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया तो मैं मुंबई में रहने लगूंगा। तभी वह सोचने लगा, अरे घर पे मेरे माता पिता तो मुझे हर चीज के लिए डांटते डपटते रहते हैं। सुबह सो के उठो तो मम्मी कहेगी, अरे बेटा कहीं तुमने बिस्तर ऐसे तो नहीं छोड़ दिया, वो ठीक से चादर की तह बना के रखना। तब मैं वॉशरूम में जाऊंगा नहाने के लिए, शेविंग करने के लिए, तो पिता की आवाज कड़क आवाज आएगी, अरे बेटा कहीं ऐसा तो नहीं शेविंग करते वक्त तुमने नल का चला रखा हो, देखो पानी ऐसे व्यर्थ में मत बहाना। पानी बहुत ही अमूल्य है हमारे जीवन के लिए और कम से कम पानी का इस्तेमाल करना। नहा के बाहर निकलूंगा तब फिर मम्मी बोलेगी, अरे बेटा कहीं गीला टॉवल तुमने बिस्तर पर तो नहीं डाल दिया, चलो बाहर जाके तार पे सुखा के आओ। अरे रोज रोज की चिक से मैं तो परेशान हो गया। हे भगवान, इस इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट करा दी। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं यही मुंबई में कोई फ्लैट ले लूंगा। रोज रोज की चिक से मेरा छुटकारा मिलेगा। तभी न जाने कि थोड़ी सी यह सोचते सोचते 1.5 घंटा निकल गया और गंतव्य स्थान आ गया जहां रवि को पहुंचना था। तभी कंडक्टर ने आवाज लगाई कि भाई उतरो, यहाँ पर जिसको उतरना है। रवि वहां पर उतर गया और पूछने लगा अपनी जहां उसको जाना था। एक व्यक्ति ने बताया, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर पैदल रास्ता है, वह बिल्डिंग है जिसके लिए तुम पूछ रहे हो। रवि खैर पूछता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ चला गया। अब वहां गया तो ऑफिस के अंदर करीब 20 लोग इंतजार में थे। रवि ने एक दूसरे से बात की तो पता चला एक ही वैकेंसी है और 20 लोगों को बुलाया है। रवि सोचने लगा, हे भगवान, यहां लगता नंबर नहीं आएगा क्योंकि 20 आदमी में एक आदमी का सिलेक्शन करना है। हो सकता है कोई जानकार भी हो, मेरे तो यहाँ कोई जानकारी है नहीं। फिर सोचने लगा, अरे ऐसा करता हूँ घर चलता हूँ क्योंकि सिलेक्शन तो मेरा होना नहीं है। फिर मन मन सोचा, अगर घर गया तो पापा नाराज होंगे, कहेंगे अरे नालायक, इंटरव्यू तो दे के आता कम से कम, सिलेक्शन होना ना होना तो बाद की बात है। खैर मैं चुपचाप वहीं बैठ गया। 20 लोग जो थे वहीं आसपास बेंचों पर बैठे थे। इंटरव्यू पहली मंजिल पर था। तभी रवि ने देखा कि सामने कूलर की टोटी थोड़ी थोड़ी बह रही है। रवि ने सोचा और उसके अपने पापा की बात याद आई कि अमूल्य चीज है जल, जो कि हम इंसान बना नहीं सकते, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह उठा और जाके उसने कूलर की टोटी को बंद कर दिया। उसके बाद में वह आके वहीं खड़ा रहा। खैर थोड़ी देर में इंटरव्यू का प्रोसेस चालू हो गया और सभी कैंडिडेट ऊपर जाने लगे। रवि का आखिरी 20 नंबर था और रवि सोचने लगा काफी देर लगेगी। तभी धीरे धीरे लोग इंटरव्यू देके आ रहे थे तो रवि भी उत्सुक था कि वे क्या पूछ रहे हैं। तो सभी ने बताया, भाई कुछ नहीं पूछ रहे, बस नाम पूछते हैं और कहां से आए हो और जाओ बाहर। फिर दूसरे आदमी ने भी यही कहा। सभी लोग सोच रहे थे, लगता है इनका कोई ना कोई ऐसा जानकार जरूर है जिसको इनको नौकरी देनी है। हमें बेफजूल में इंटरव्यू के लिए बुलाई थी दूर से, हमारे इतने पैसे भी खर्च हुए और आज का दिन भी नष्ट हो गया। खैर रवि सोचने लगा कि कोई बात नहीं, आज तो मैं इंटरव्यू दे के ही जाऊंगा। अब वह जब चलने लगा तो पहली मंजिल पर चलना था तो उसने देखा कि अरे वहां पर तो एक बहुत बड़ी खिड़की है और लाइट जो जली हुई है बेफजूल में जली हुई है। तभी उसको अपने पापा की याद आई, अरे बेफजूल में कहीं लाइट तो नहीं जला रखी कमरे की, तुम बाहर आ गए हो, चलो लाइट बंद करके आओ। तो उसने उस लाइट को बंद कर दिया। उसके बाद में जब वह जीने पर आगे चला तो देखा एक गमला गिरा हुआ पड़ा हुआ है। तो वह सोचने लगा कि मेरी मम्मी भी हमेशा कहती है कि घर में व्यवस्थित तरीके से रहा करो, कोई भी चीज इधर उधर पड़ी नहीं रहनी चाहिए और जो कोई गलती से इधर उधर गिर गई तो उसको ठीक ढंग से रखो। खैर रवि नीचे झुक के उसने गमले को ठीक ढंग से कोने में रख दिया। अब वह इंटरव्यू देने के लिए अंदर आ गया। तो अंदर आके तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसका नाम पूछा और पूछा, ठीक है तुम जाओ। रवि को बड़ा गुस्सा आया, सोचने लगा सभी से ये नाम पूछ रहे हैं और जाओ। तब वह पीछे मुड़ा और बोला, सर जी एक बात पूछ सकता हूं क्या? सभी बोले, हाँ हाँ पूछिए।
वह बोला, आप सभी से नाम पूछ रहे हैं? नाम तो हमारे जो हमने अप्लाई किया था इस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर आप हमारे साथ कैसा धोखा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको किसी जानकार को नौकरी में रखना था तो उसे बुला लेते? आपने 20 आदमियों को बुला लिया, इनका समय वेस्ट किया। तो तभी वह जो अधिकारी, जो उनका हेड था, वह मुस्कुराया। उसने बोला, देखो बेटा रवि, ऐसा है, जो हमें सिलेक्शन करना है अभी 5 मिनट में सबको पता चल जाएगा, तुम सभी बाहर बैठो। खैर रवि बाहर आ गया। थोड़ी देर में उन्होंने घंटी बजा के पीएन से कहा कि जाओ रवि को बुला के लाओ। अब रवि अंदर आया तो उसने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। रवि अचंभे में था, अरे मेरा सिलेक्शन? मुझसे कुछ भी पूछा नहीं, मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? तभी जो उनका हेड था उसने कहा, देखिए, जब आप सभी 20 के 20 लोग नीचे बैठे थे तो हमारे यहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम तुम सबको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे तुम किस तरह से बैठते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है और तुम क्या करते हो। तो तुम ही एक ऐसे शख्स थे जिसने चलते हुए कूलर की टोटी बंद की। ये टोटी खराब नहीं थी, हमने जान के हल्की से खोल दी थी कि देखे किसी को इतनी समझ है कि पानी वेस्ट ना हो, वह ये देख के इसको बंद करे। सिर्फ तुम ही थे जिसे बंद किया। उसके बाद में जब तुम ऊपर आए तो पैसेज में काफी नेचुरल लाइट थी, फिर भी एक लाइट जली हुई थी। तुमने देखा अगर ये लाइट बंद कर दे तब भी इतनी रोशनी है कि हम आसानी से आ जा सकते हैं, तो तुमने वह भी बंद की। और तीसरा जो गमला गिरा हुआ था वह भी उठाकर तुमने उचित स्थान पर रख दिया। तो देखा कितने अच्छे संस्कार थे तुम्हारे। यह चीज हमें देखनी थी कि हमें कंपनी के लिए वह व्यक्ति चाहिए जो हमारी कंपनी का भला सोचे, इस देश का भला सोचे। ऐसा नहीं कि और व्यक्ति कोई उनकी क्वालिफिकेशन कम थी, तुमसे बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले भी थे, लेकिन संस्कार में सब लोग तुमसे पीछे थे। और उन्होंने रवि को बधाई दी कि कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। रवि ने उनका शुक्रिया अदा किया और बाहर आया और सोचने लगा, हे मैं अपने मम्मी पापा के बारे में क्या सोचता था। अरे वो मुझे डांटते थे जो भी थे, लेकिन मेरी भलाई के लिए, मेरे देश की भलाई के लिए आज यही संस्कार तो मेरे काम आए और देखो मुझे नौकरी मिल गई। फिर उसने अपना निर्णय बदला और बोला कि कुछ भी हो, अगर मेरे मम्मी पापा दिल्ली या मुंबई में आके रहेंगे तो ही मैं नौकरी करूंगा, मैं अपने मम्मी पापा से अलग नहीं होऊंगा। जो उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं चाहता हूं ऐसे संस्कार सभी के मम्मी पापा उनको दें। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हुई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।